दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी रिसर्च सेंटर बरौनी में। आप लोग को कल जो है पुष्पी पादप क्लास 12 का दूसरा लेसन पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में पहला वीडियो हम आप लोग के बीच अपलोड कर दिए थे। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कल जो है दूसरा वीडियो अपलोड किए थे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, उसमें चर्चा कर दिए थे पुष्प किसको कहते हैं, पुष्प का भाग भी बता दिए थे। पुष्प के भाग में बता दिए थे आपका पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पंखुड़ी, जयांग, पुमांग। जयांग और पुमांग के बारे में कल चर्चा कर रहे थे। जयांग क्या होता है? जयांग होता है पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं। जयांग कहते हैं। और पुमांग में क्या बताए थे? पुमांग में पुष्प के नर जनन अंग को पुमांग कहते हैं। पुमांग के बारे में पूरा जो है चर्चा हम कर चुके थे कि पुमांग को ही पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसर के पूरा भाग को परागकोश कहा जाता है। जब परागकोश से एक कण परागन के लिए निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पुष्प के नर जनन अंग परागकण क्या होता है। देखिए, इस प्रकार से फिगर आप लोग बनाइए, इस प्रकार से, और इस प्रकार से होता है मादा जनन अंग। इस प्रकार से देखिए, इसको हम कहते हैं तंतु और नीचे वाला भाग को कहते हैं योजी और ये सब भाग को जो हम कहते हैं परागकोश। इसको कहते हैं वर्तिका और इसको कहते हैं वर्तिकाग्र और इसको कहते हैं बीजांड। ठीक है। देखिए, अगर इसी में क्वेश्चन अगर आपको से पूछा जाए कि पुष्प में परागन की क्रिया कैसे होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पुष्प में परागन यानी पुष्प में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, तो उसको अच्छा से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, वीडियो को आगे दोस्त के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी परेशानी है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस परेशानी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, जैसे अगर परागन की क्रिया पूछा जाए, पुष्प में परागन पुष्प में परागन की क्रिया किसको कहते हैं? तो दूसरा लेसन का ये दूसरा वीडियो है, आप लोग अच्छा से देखिएगा। पुष्प में परागन की क्रिया कैसे होती है? जब परागकोश, ये पूरा भाग हो गया नर जनन, ये पूरा भाग हो गया पुष्प का नर जनन अंग, ये पूरा भाग हो गया मादा जनन। ठीक है। तो पुष्प में परागन की क्रिया कैसे होती है, सो ध्यान दीजिएगा।
पुष्प में परागन की क्रिया जब पराग कोश से एक कण यानी पराग कण, ठीक है, पराग कोश से जब एक कण, उसको हम कहते हैं पराग कण, पराग कण, जब पराग कोश से पराग कण वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र के द्वारा बीजांड तक पहुंचता है ना, तो उसी को हम कहते हैं पुष्प में परागन। क्या कहते हैं? पुष्प में परागन, परागन, ठीक है। क्या बोले? सो ध्यान से देखिएगा। जब पराग कोश से परागकण, जब पराग कोश से परागकण वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र के द्वारा जब बीजांड तक पहुंचता है। क्या बोले? फिर से बोले, ध्यान से सुनिएगा। पराग कोश से परागकण वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र के द्वारा जब बीजांड तक पहुंचता है, तो उसी पहुंचने की क्रिया को पुष्प में परागन कहते हैं। फिर से समझिएगा। पराग कोश से परागकण वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र के द्वारा जब बीजांड तक पहुंचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुष्प में परागन। अब ये बीजांड तक कैसे पहुंचता है, उसको हम जो है आप लोग को फूल में प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। क्या बोले? पहले इसको समझ जाते हैं, फिर जो हम फूल में जो है आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जो पराग कोश जो है परागकण जिससे निकलता है और वह बीजांड तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में हम आपको अभी जस्ट दिखा दे रहे। तो हम क्या बोले? पराग कोश से परागकण वर्तिका के माध्यम से या वर्तिकाग्र के द्वारा बीजांड तक पहुंचता है, तो पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं? पुष्प में परागन। क्या कहते हैं? पुष्प में परागन। चलिए दोस्तों देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि इसको हम डंठल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज, इसको कहते हैं पंखुड़ी। ये हो गया, ये वाला जो भाग पीला पीला जो दिखाई दे रहा है, पीला पीला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परागकोश। ये अब देखिए, इसमें जो है वर्तिका कहाँ है, बीजांड कहाँ है, उसको हम दिखा दे रहे। देखिए अच्छा से हम आपको दिखाते रहे, आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, और इसका बीजांड भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए देखिए थोड़ा सा अच्छा से देखिए, देखिए अब जो है इसमें दिखाई देगा आप लोग का बीजांड, पुष्प के, जिसको मादा जनन अंग कहते हैं, बीजांड है। देखिए इसको हम रख देते हैं और इसको इससे समझिएगा। देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है, यही भाग जो है परागकोश हुआ। ये हो गया है तंतु, है देखिए, ये हो गया है तंतु, और ये नीचे जो इससे जुड़ा हुआ था, इससे क्या था? जुड़ा हुआ था, इसको कहते हैं योजी। इससे जो जुड़ा हुआ था, इसको क्या कहते हैं? योजी। और ये जो ऊपर वाला भाग था, ये हाथ में जो लग रहा है, देखिए ये खिला हुआ, ये जो है ये परागकण है। ये यही जो है परागकण जो है उठ करके, यही परागकण उठ करके, और ये देखिए, ये देखिए, इसके माध्यम से ये जो होता है, ये हो गया आपका वर्तिका, और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, साफ साफ देखिएगा, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र।
अब बीच में जो गोल सा दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो गोल सा दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो गोल सा दिखाई देता है, इसी को कहते हैं बीजांड। और इसी का जब परागकण, इसी का जब परागकण इस पर पड़ेगा, इस पर परागकण पड़ेगा, तो यही परागकण जो है इसके माध्यम से, वर्तिकाग्र के माध्यम से बीजांड तक, यानी इस तक जो है अगर पहुंच जाएगा तो इस पुष्प में क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा। देखिए बीजांड साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है ये, बीजांड है। इसमें जब प्रवेश कर जाएगा तो क्या कहलाएगा, निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेचन। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोले, परागकोश से परागकण वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र के द्वारा जब बीजांड तक प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प में परागन यानी निषेचन कहते हैं। पुष्प में परागन या निषेचन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया पुष्प में परागन या निषेचन। अब इसके बाद क्या है, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है उसके बारे में समझा रहे, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है उसके बारे में आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले पुष्प का प्रमुख कार्य होता है पराग तथा अंड का उत्पादन, यानी पुष्प जो है पराग कण का भी निर्माण करता है तथा अंड का उत्पादन कौन करता है, पुष्प ही करता है। यानी नर जननांग का भी निर्माण करेगा और मादा जननांग का निर्माण कौन करेगा, पुष्प ही करेगा। उसके बाद परागन या निषेचन की क्रिया कौन करवाता है, पुष्प ही करवाएगा, तभी जो है फल का निर्माण होगा। ठीक है, परागन या निषेचन का क्रिया कौन करवाएगा, तो पुष्प ही करवाएगा, ये प्रमुख इसका कार्य हुआ। उसके बाद फल में बीज का निर्माण कौन करवाएगा, पुष्प ही करवाएगा। जब जो है पुष्प में परागकण का निर्माण होगा तो वो परागन की क्रिया पूर्ण करेगा और बीज से जो है फल का निर्माण होगा और बीज में जो है फल का भी निर्माण कौन करवाएगा, तो पुष्प ही करवाएगा। फल तथा बीज का परिकीर्णन का मतलब होता है, फल तथा बीज का परिकीर्णन यानी कि नया नया फल का निर्माण करना और नया नया फल में बीज का, उन्नत किस्म के बीज का भी निर्माण कौन करवाता है, आपका पुष्प भी करवाता है। यह पुष्प का कार्य होगा, प्रमुख कार्य। और पुष्प का बहुत सारा कार्य भी होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेम प्रसंग के लिए जो है पुष्प का काम होता है, शादी विवाह में भी पुष्प का काम होता है, किसी का जो है श्राद्ध मरने में भी पुष्प का काम होता है। पुष्प जो है ये आपको क्या कहते हैं, पूजा पाठ में भी पुष्प का काम होता है। ये सब काम हुआ उसका, लेकिन प्रमुख कार्य क्या हुआ, ये 4 गो प्रमुख कार्य हुआ। लेकिन ऐसे अगर चर्चा किया जाए कि पुष्प का कौन कौन सा काम होता है तो बहुत सारा, प्रेम प्रसंग किसी को मतलब फूल देने का भी काम करता है, नहीं मतलब दे दिए किसी को फूल, गुलाब वाला, गुलाब फूल तो बहुत मायने रियल केस में बहुत मायने रखता है। लेकिन ये प्रमुख कार्य क्या हो गया, 4 हो गया। पहला परागन तथा अंड उत्पादन के लिए, दूसरा परागन या निषेचन के लिए, फल में बीज का निर्माण के लिए, फल तथा बीज का परिकर्णन के लिए, यानी कि अच्छा नया ढंग से फल का निर्माण करने के लिए और उसमें बीज का निर्माण करने के लिए। आप हमको ये देखिए, फल तथा बीज का निर्माण का परिकीर्णन के लिए अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, पुष्प का प्रमुख कार्य हुआ। और नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया सर, इसको अच्छा तरीका से बताइए, तो फिर हम उसको अच्छा तरीका से एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं। और बोला भी जाता है कि अगर किसी पर उतना ही भरोसा करो जो आपको समझने के काबिलियत को जाने। ठीक है, इसीलिए बिना देखे बिना सुने किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो पुष्प के बारे में आप लोग का चर्चा हो गया, पुष्प में निषेचन भी हो गया और पुष्प का कार्य भी हो गया। अब इसी में जो है लघु बीजाणुधानी, बीजाणु जनन, गुरु बीजाणुधानी पुष्प का अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम तीसरा वीडियो में अपलोड कर देंगे। आज के लिए जय हिंद क्लास, फिर कल मिलते हैं।